भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि भाजपा का संकल्प पत्र ही मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यालय पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता की। लोकसभा 2024 का चुनाव विकसित भारत की तर्ज पर होगा। उन्होंने जनता के सुझाव मांगे और संकल्प पत्र में शामिल करने की बात कही है। साथ ही उनके साथ यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि भाजपा अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में लेती है और उसे पूरा करती है। भाजपा 2024 लोकसभा का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार कर रही है। विकसित भारत का सुझाव आएगा, सुझाव आपका, संकल्प आपका अभियान शुरू हो गया है। हर लोकसभा क्षेत्र से सुझाव लिया जा रहा है। सुझाव के लिए 125 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। कार्यक्रम जो हो चुके हैं, इसमें से 7 मार्च को अमरोहा में श्री मुख्तार अब्बास नकवी जिसमें मुख्य अतिथि थे। 9 मार्च को अम्बेडकर नगर श्री पंकज चौधरी जहां मुख्य अतिथि थे। 10 मार्च को नगीना बेबी रानी मौर्य जी माननीय मंत्री इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। 11 मार्च को गाजीपुर में अनिल राजभर जी रह चुके हैं मुख्य अतिथि के रूप में, जो हमारे माननीय मंत्री हैं। 10 मार्च को प्रदेश कार्यालय लखनऊ में माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी जो विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष रहे, वो मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यक्रम विशेष रूप से संबोधित किया था। 12 मार्च अर्थात आज कैराना में जो कार्यक्रम हो रहा है, माननीय अलका गुर्जर उसमें विशेष रूप से मुख्य अतिथि हैं। आज कौशाम्बी में भी एक कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी उसमें आज मुख्य अतिथि हैं। घोसी विवेक ठाकुर जी उसमें मुख्य अतिथि हैं। घोसी हो रहा है 12 मार्च को, और 12 को जौनपुर श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी मुख्य अतिथि होंगे। 14 तारीख को हमारे इस अभियान के माननीय प्रमुख आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी जो माननीय कृषि मंत्री जी हैं, हमारे साथ में भी हैं, वो हमारे हमसे अपनी बात कहेंगे। उनको उनका कार्यक्रम मुजफ्फरनगर लगा हुआ, वो मुजफ्फरनगर में इसी प्रकार से एक विशेष ग्रुप को संबोधित करेंगे इसी उद्देश्य से। ये कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। खासतौर से पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ जिले और विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, जिनमें भारी संख्या में सुझाव आ रहे हैं। कुल सभी जिलों में 250 कार्यक्रम, फर्स्ट फेज में 125, कुल मिलाकर 250 कार्यक्रम होंगे। इसमें जो तरीका अपनाया गया है, एक तो यह है कि हम बैन भेजकर लोगों को सुझाव पेटिका भेज कर लें। दूसरा, एक मिस कॉल के माध्यम से भी एक आयोजन किया गया है कि एक मिस कॉल दीजिए और उसके बाद एक लिंक आएगा, उस पर आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ये मिस कॉल का नंबर है 9090902024। एक बार मैं फिर से बोल दूं, 9090 रिकॉर्ड करा सकते हैं। साथ ही नमो ऐप पर तथा भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर भी सुझाव दे सकते हैं और उस पर आ भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को गंभीरता से लेती है और अपने कार्यकाल में उनका पालन करती है। जन आकांक्षाओं पर खरी उतरने वाली पार्टी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। इसलिए विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान से इसे जन आंदोलन का रूप दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ हो या लोकसभा का, हमने हर तरह से इस बात की कोशिश की है कि जो भी लोग महसूस करते हैं कि हमारा शासन प्रशासन कैसा हो, जन आकांक्षाएं जिस बात के लिए हमको प्रेरित करती हैं, जिस प्रकार से सुझाव आएंगे उसी प्रकार से सुझाव को संकलित करके हम अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। अब मैं आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी से ये अनुरोध करूंगा कि आज के अवसर पर अपनी बात कहें। माननीय सूर्य प्रताप शाही जी धन्यवाद खन्ना जी। लोकसभा 2024 का चुनाव विकसित भारत के करने के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने
जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपने संकल्प पत्र बनाए जाने का निर्णय लेकर के इस पूरे अभियान को चला रही है, जिसमें सुझाव आपका संकल्प हमारा, ये उसका महत्वपूर्ण थीम है कि जनता जो सुझाव देगी उस सुझाव को संकलित करके जो राष्ट्रव्यापी हमारे सुझाव होंगे उसको अपने संकल्प पत्र के भीतर शामिल करेंगे। और इस नाते यह व्यापक अभियान और उसके लिए किन प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन है, इसकी चर्चा आदरणीय खन्ना जी ने की है। मैं बस इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 2014 की लोकसभा से लेकर के और अब तक जितने भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र के स्थान पर संकल्प पत्र घोषित किया और उसमें से महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा किया है। धारा 370 भारतीय जनता जनसंघ की स्थापना से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चुनाव का हमारा विषय था। हमें पूर्ण बहुमत मिला और हमें 2/3 बहुमत के करीब पहुंचे एनडीए, तो हमने उस संकल्प को धारा 370 को पूरा किया। सीए का हमारा जो संकल्प था उस संकल्प को भी हम लोगों ने पूरा किया है। किसानों की समृद्धि के लिए संकल्प मोदी जी का था कि उनकी आमदनी को दोगुना किया जाए, उस संकल्प को पूरा हम लोगों ने एमएसपी के 1.5 गुना से 2 गुना रेट करके और साथ साथ में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान भाइयों को बहुत बड़ी तादाद में उनको लाभ मिले हैं। मोदी जी का संकल्प था कि हर घर को हम स्वच्छ भारत मिशन के भीतर शौचालय देंगे, वह संकल्प पूरा हुआ है। इसी तरीके से गरीब लोगों के आवास दिए जाने का संकल्प, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उस संकल्प को उन्होंने पूरा किया है। इसी प्रकार से उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप सबका स्वागत है। राजनीतिक दल अपनी पार्टियों के घोषणा पत्र जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा पत्र को एक संकल्प पत्र के रूप में लेती है और जो भी संकल्प करती है उसका समयानुसार पालन भी करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी ने जो संकल्प किया है देश के सामने 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बने, विकसित राष्ट्र बने, उसी संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता में आप सबको आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा का संकल्प पत्र विकसित भारत मोदी की गारंटी अभियान के अंतर्गत तैयार कर रही है। इस अभियान की शुरुआत 25 फरवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली मुख्यालय से किया था। अभियान में विकसित भारत के लिए सुझाव भारत के जन जन से एकत्र किए जा रहे हैं। इन सुझावों के आधार पर पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इस अभियान का मंत्र है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में इस अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 28/2/24 को किया था। यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत हर लोकसभा में 2 एलईडी वैन चल रही हैं। कुल 160 एलईडी वाहन चल रहे हैं जो लोकसभा की हर विधानसभा में जा रहे हैं। इन एलईडी वैन के साथ सुझाव पेटिकाएं हैं जिनमें आम जन के सुझाव एकत्र किए जा रहे हैं। भारी संख्या में लोग इन पेटियों में सुझाव डाल रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऐसी 431 पेटिकाएं विभिन्न जनपदों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भेजी गई। सुझाव कोहोर्ट कहते हैं विशेष ग्रुपों को, कार्यक्रमों के माध्यम से भी एकत्र किए जा रहे हैं। कोहोर्ट के अंतर्गत विशेष समूहों का कार्यक्रम होता है। पूरे देश में ऐसे कुल 125 कार्यक्रम होने हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 9 कार्यक्रम हो चुके हैं।